इसमें परमाणु वितरण प्रणालियों के एक त्रय में निवेश शामिल है। भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइलें, वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइलें और समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइल्स। भारत का परमाणु सिद्धांत पहले प्रयोग न करने के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि भारत ने प्रतिज्ञा की है कि वह संघर्ष में परमाणु वेपन्सों का इस्तेमाल करने वाला पहला देश नहीं होगा। नैरेटर पहले प्रयोग न करने के सिद्धांत को इस क्षेत्र में एक स्थिर करने वाले कारक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह एक पूर्वकाली परमाणु हमले के जोखिम को कम करता है। हालांकि भारत की NUFU नीति आलोचकों के बिना नहीं है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह संकट में भारत के विकल्पों को सीमित करता है और विरोधियों को बढ़ावा दे सकता है। दूसरों का तर्क है कि भारत के परमाणु सिद्धांत में स्पष्टता का अभाव है और इसे और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। नैरेटर इन बहसों के बावजूद भारत अपनी NUFU नीति के प्रति प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली का मानना है कि एक मजबूत परमाणु निवारक के साथ संयुक्त NUFU इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। भारत अपनी मिसाइल रक्षा क्षमताओं को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, खासकर पाकिस्तानी और चाइनाई मिसाइलों से बढ़ते खतरे के आलोक में। इसमें आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन की गई इंटरसेप्टर मिसाइलों को तैनात करना शामिल है। यूक्रेन में युद्ध ने भी परमाणु वृद्धि का भूत खड़ा कर दिया है। परमाणु वेपन्सों के इस्तेमाल के बारे में रूस की ढीली बात ने दुनिया को इसमें शामिल स्टेक्स की याद दिला दी है। और जबकि परमाणु युद्ध की संभावना कम बनी हुई है, संभावित परिणाम इतने विनाशकारी हैं कि एक छोटा सा जोखिम भी अस्वीकार्य है। इन तात्कालिक खतरों से परे इस बात की बढ़ती मान्यता है कि परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण के लिए मौजूदा वैश्विक वास्तुकला दबाव में है। नैरेटर परमाणु वेपन्सों के अप्रसार पर संधि अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार व्यवस्था की आधारशिला उन राज्यों से चुनौतियों का सामना कर रही है जो संधि से बाहर हैं या इससे हटना चाहते हैं। दुनिया को परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार के लिए एक नई प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इसके लिए बातचीत, कूटनीति और परमाणु असुरक्षा के मूल कारणों को दूर करने की इच्छा की आवश्यकता होगी।